तो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। टू इमिसिबल लिक्विड्स आर सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग फनल, क्रोमेटोग्राफी, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया दो लिक्विड है जो इमिसिबल है। इमिसिबल का मतलब आपस में खुद में डिसोल्व नहीं होते एक दूसरे में, तो हम उसको कौन सी टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है, वो की कंसेप्ट ये है कि जो इमिसिबल लिक्विड्स है, आपको उनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, वो कैसे है। चल मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि मैं मान के लेके चलता हूँ H2 है, और H2 के साथ हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे हेक्सेन है। ठीक है। अब H2 क्या एक पोलर सॉल्वेंट है, ये पोलर है नेचर में, और ये क्या नॉन पोलर है। तो ये आपस में एक दूसरे में डिसोल्व नहीं होंगे, तो ये क्या है, टू इमिसिबल लिक्विड है। ठीक है। तो हम इसे सेपरेट कैसे कर सकते हैं। तो जब भी हम इसे सेपरेट करते हैं लैब में, तो क्या करते हैं हम, एक फनल होती है इस टाइप की, कुछ इस टाइप की फनल होती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम ये मिक्सचर डाल देते हैं, जो हमारा H2 और हेक्सेन का है, इसमें हमने मिक्सचर डाल दिया। अब क्या होगा, अब आपको इसकी डेंसिटी का पता होना चाहिए, जो दोनों मॉलिक्यूल्स है इनकी डेंसिटी का पता होना चाहिए। ठीक है, जो भी दो इमिसिबल लिक्विड है उनकी डेंसिटी का पता होना चाहिए। डेंसिटी का पता होने से क्या होगा कि एक की डेंसिटी ज्यादा होगी, दूसरे की डेंसिटी कम होगी। अब हमने इसमें जैसे सॉल्यूशन डाला, तो हेक्सेन और H2 में जो H2 की डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हेक्सेन से। तो होगा क्या, H2 है हमारा नीचे सेटल डाउन हो जाए नीचे, ये हमारा रेड वाला है, ये H2 है, और जो ऊपर क्या रह जाएगा, हमारा हेक्सेन रह जाएगा, ये ब्लू वाला मैंने हेक्सेन बना दिया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नीचे कोई भी एक कोनिकल फ्लास्क रखेंगे या बीकर रखेंगे, और उसमें क्या करेंगे, नीचे से ये स्टॉप कोर को हम यहाँ से क्या करेंगे, ऑन करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, वाटर को कलेक्ट कर लेंगे। वाटर को कलेक्ट करने के बाद इस जो सेपरेट ये हमारी फनल टाइप चीज है, इसमें क्या रह जाएगा, हेक्सेन रह जाएगा। क्योंकि देखो दो इमिसिबल लिक्विड है, वहां पे मिसिबल नहीं है, मिसिबल नहीं मतलब एक दूसरे में सोल्यूबल नहीं है। हमें अलग से यहाँ पे एक लेयर फॉर्मेशन दिख जाएगी, यहाँ पे एक अलग सी लेयर दिख जाएगी कि इसके ऊपर क्या है, हेक्सेन है, और इसके नीचे क्या है, वाटर है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इमिसिबल है। और जब हम इनको फनल में डालते हैं, इस फनल का नाम होता है सेपरेटिंग फनल। जब हम सेपरेटिंग फनल में डालते हैं, तो ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे आ जाता है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर चला जाता है। H2 की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हेक्सेन, तो हेक्सेन ऊपर रहेगा, H2 नीचे आ जाएगा। तो हम स्टॉप कोर को ऑन करेंगे, और हमारी बीकर या कोनिकल फ्लास्क में क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे हमारे H2 को। देन जब सारा सारा H2 खत्म हो जाएगा, देन हम कलेक्ट कर लेंगे हमारे हेक्सेन को। तो जब भी दो इमिसिबल लिक्विड्स को हमें सेपरेट करना होता है, हम सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए। अगर मैं बाकी ऑप्शंस की बात करूं, देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि हम उस लिक्विड के वेपर बनाते हैं, उसमें ना बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना जरूरी है। जब भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात आती है, तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा, तभी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर पाएंगे। अब इस क्वेश्चन में ऐसी तो कोई कंडीशन दी ही नहीं है कि उसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है। कंडीशन क्या है, इमिसिबल लिक्विड वाली है, और इमिसिबल लिक्विड में क्या आएगा, सेपरेटिंग फनल आएगी। अब मैं बात करूं अगर क्रोमेटोग्राफी की, देखो क्रोमेटोग्राफी के बहुत अलग टेक्निक है सेपरेट टाइप से। उसमें क्या होता है कि उसमें भी हम सेपरेट जो करते हैं ना, वो कंपाउंड की पोलैरिटी के बेसिस पे करते हैं। अब यहाँ पे पोलैरिटी का भी क्वेश्चन में कुछ हिंट नहीं गिवन है कि इमिसिबल लिक्विड है, वो कौन ज्यादा पोलर है, कम पोलर है। उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का टेक्निक का यूज करते हैं। और सब्लिमेशन में क्या करते हैं, सब्लिमेशन होती है कि किसी भी सॉलिड को डायरेक्ट गैस फेज में लेके जाना। अब देखो क्वेश्चन में तो लिक्विड लिक्विड गिवन है, टू लिक्विड, तो हम सब्लिमेशन भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो, ऑप्शन ए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।